राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है संत महात्मा हमारी जिंदगी को कैसे पलट देते हैं। जिंदगी बदलने में संत महात्मा हमारी किस तरह सहायता करते हैं। तो चलिए संत पलटू दास जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, कृपया अंत तक जरूर सुनिएगा। क्या पता कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा शब्द आपके भीतर उतर जाए जिससे कि आपकी जिंदगी पलट जाए और आपका भजन सिमरन में मन लगने लगे। और आप जिस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी मर्जी है। तो वाणी है, पूरन ब्रह्म रह घट में 60 तीरथ कानन खोजन जाई। नयन दिए हरि देखन को पलटू सब में प्रभु देत दिखाई। यह पलटू साहिब जी की वाणी है। परम संत पलटू साहिब जी की वाणी है। शुरू करने से पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि आज साल का 2025 का पहला दिन है, तो इसने हमें यह भी नहीं कहा कि नए साल की शुभकामनाएं। देखो मेरे मित्रों, प्रियजनों, दीवानों, प्रेमियों, मैं कोई नए साल की शुभकामनाएं नहीं दूंगा। नया साल तो तब होता है जब आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आए। ऐसे नए साल कब तक आते रहेंगे? कब तक इन नए सालों को दूसरों तक शुभकामनाएं, चलो जी हैप्पी न्यू ईयर जी, ये बोलते बोलते बिताओगे? जिंदगियां हमारी बदलती नहीं। हर नए साल हम कहते हैं कुछ ना कुछ नया करेंगे, परंतु जब साल के बीच में जाते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हमने कुछ नया किया तो नहीं, हमारे अंदर कुछ नया हुआ तो नहीं। फिर भी हम मूर्खों की तरह नया साल आ गया जी, बड़ी ज़्यादा उत्सुकता दिखाते हैं, पार्टियां करते हैं, लोगों को गिफ्ट देते हैं या लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। मैं नहीं कहता कि लोगों को उपहार देना या शुभकामनाएं देना गलत बात है, दो आपकी अपनी मौज है, परंतु मुद्दा ये है कि आपके भीतर का जो अंतस है, पूर्ण ब्रह्म है, वो जगा या नहीं जगा। आप में से कईयों की उम्र 70-75 हो गई होगी, कईयों की 80-85 वर्ष, कईयों की 90 वर्ष भी हो गई होगी। तो आप लोग जरा सोचो, 90 वर्ष की उम्र तक तुम लोगों ने किया क्या? क्या नई चीज कर दी? वही तुम लोगों ने रोना धोना, वही दुख तकलीफें और वही सारी वो आपाधापी और उपद्रव। किया क्या नया? कुछ भी नया नहीं हुआ। मेरे देखे, मेरी सोच के मुताबिक, मेरे अनुभव के मुताबिक, अगर आप लोग ध्यान की गहराइयों में डूबोगे, भीतर अंतस तक उतर जाओगे, मैं कहता हूं हर रोज सो जाओगे और जब भी सुबह उठोगे तो आप लोगों की जिंदगियों में नया साल आएगा। हर दिन, हर पल आप लोगों को नए साल की याद दिलाएगा, क्योंकि हर पल आप लोग नए हो रहे होंगे, हर दिन आप लोग नए हो रहे होंगे, पल पल में आप लोग नए हो रहे होंगे। तो इसीलिए मैं तो आप लोगों को उस दिन ही शुभकामना दूंगा जिस दिन आपके अंतस में बदलाहट आएगी, कुछ ना कुछ बदलोगे।
वही रटन तोता, तुम लोग बोलते रहते हो बातें, भीतर तुम्हारे अंदर कोई बदलाहट नहीं आती, और बस नए साल की मुबारक हो जी, हैप्पी न्यू ईयर जी, मे गॉड ब्लेस यू जी, बस ये बोल के फिर वही काम धंधे में, फिर वही मशीन की भांति काम करने में जुट जाते हो। कोई बदलाव तो आया नहीं। बदलाव आ गया होता तो हर दिन नया साल हो गया होता। तो मेरी यही विनती है कि अपने भीतर का ब्रह्म जगाओ और थोड़ा बदलने की चेष्टा करो, तब नया साल हमारी जिंदगियां बदलेगा। नहीं तो क्या फायदा, जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। जैसे पशु पक्षी जिंदगी बिता देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, पैदा करते हैं जीवों को और मर जाते हैं, तो ऐसे ही आप लोगों की जिंदगी भी पशु समान ही होगी। मुझे एक कविता याद आती है, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, ये आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर तो चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ। मेरे प्रिय प्रेमियों, संतों का सारा जीवन बस इन 3 बातों में समाया हुआ है। सूरज इसे जगाओ। संत सूरज है जो सोए हैं उनके लिए। पवन इसे हिलाओ। संत पवन है, हवा है, जो सोए हैं उन्हें हिलाने के लिए, जगाने के लिए। पंछी इनके कानों पर चिल्लाओ, और संत पंछी हैं परलोक के, पृथ्वी पर बसते पृथ्वी के नहीं, कहीं दूर उनका घर है और घर का उन्हें स्मरण आ गया है, उसकी याद। तुम तो करते हो सिमरन, राम राम टें 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 तोते की तरह रटते हो, परंतु संत उनको याद आती है। अब जैसे तुम में से बहुत से होंगे, पति पत्नी होंगे, प्रेमी प्रेमिका होंगे, माँ बेटे होंगे, ऐसे ही बहुत से रिश्ते होंगे। अब जब भी तुम लोगों को अपनी माँ की, बाप की, पिता की, बेटे की, बेटी की, पति की, पत्नी की या किसी और रिश्तेदार की याद आती है, तो आती है ना। याद करनी थोड़े ना पड़ती है कि तुम जब करते हो कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, खुद ब खुद तुम्हारे भीतर याद आती है। अब जैसे संसारिक लोगों की तुम लोगों के भीतर याद आती है, ऐसे ही संत के भीतर उस परमपिता परमेश्वर, उस परवरदिगार, उस मालिक की याद आती है। यह है संतों का मार्ग, क्योंकि संत को अपना घर याद आ गया है। इसको कहते हैं सिमरन, स्मरण आ गया। जो विस्मरण में पड़े हैं उनके कानों पर संत गीत गाते हैं, याद दिलाते हैं, सुरती दिलाते हैं असली घर की। देखो यहां 2 क्षण विश्राम है, 2 ही क्षण का है। जैसे राही रुक जाए वृक्ष के तले, तुम लोग किसी होटल में रुक जाओ, राही रुक जाए किसी वृक्ष के तले, धूप से थका मांदा, तुम एसी में छिप जाओ किसी होटल के किनारे। फिर चलना पड़ता है। यहां घर नहीं है, यहां तो बस सराय है। प्रेमियों, संतों का
सारा संदेश इसे छोटी सी बात में समा जाता है कि संसार सराय है, धर्मशाला है। और जिसे ये बात समझ में आ गई कि संसार सराय है, फिर इस सराय को सजाने में, संवारने में, झगड़ने में, विवाद में, प्रतिस्पर्धा में, जलन में, ईर्ष्या में, प्रतियोगिता में नहीं इसका समय व्यय होगा। फिर सारी शक्ति तो पंख खोलकर उस अनंत यात्रा पर निकलने लगेगी जहां शाश्वत घर है। पलटू दास जी के ये गीत तुम्हारे कानों पर पवन बन जाए, तुम्हारी आंखों पर सूरज, तुम्हारे कानों पर पंछी के गीत, इस आशा में इन पर चर्चा होगी। यह चर्चा कोई पांडित्य की चर्चा नहीं है, जैसा तुम लोग जाते हो और टें तोतों की आवाजें सुन आते हो। ये चर्चा वैसी नहीं है। ये चर्चा पलटू दास जी के काव्य की चर्चा नहीं है, न उनकी भाषा की। ये चर्चा तो पलटू दास जी के उस संदेश की चर्चा है जो सभी संतों का है। नाम ही उनके अलग हैं, फिर वे बाबा नानक हो कि कबीर, कि स्वामी जी महाराज, कि बाबा चरण सिंह, कि बाबा गुरिंदर सिंह, कि पलटू हो कि रैदास हो, कि रैदास हो कि तुलसी, कोई भेद नहीं पड़ता। नाम ही अलग अलग है, एक ही सूरज के गीत हैं, एक ही सूरज की पुकार है। सभी पंछियों का एक ही उपक्रम है। याद दिला दे तुम्हें, स्मृति दिला दे तुम्हें, क्योंकि तुम जो हो वही भूल गए हो और वह हो गए हो जो तुम नहीं हो। मान लिया है वह अपने को मान लिया है जो तुम नहीं हो, और पीठ कर ली है उससे जो तुम हो। अब जैसे कि कोई हीरा खुद को भूल जाए कि वह हीरा है और पूरी दुनिया में खोजता फिरे कि मैं हीरे को खोजना चाहता हूं, तो ये उसकी क्या दशा होगी? उसकी कोई बुद्धिमत्ता तो नहीं। तो इस भूल जाने में दुख है, इस भूल जाने में नरक है। मैं कहता हूं, लौटो अपनी ओर। अपने को जिसने पहचान लिया, उसने परम आत्मा को पहचान लिया। बाबा जी महाराज अक्सर कहा करते हैं, नो दाई सेल्फ। बाइबल के वचन उठाकर कहते हैं, नो दाई सेल्फ। कहते हैं, सुकरात कहता है, अपने आप की पहचान करो। रिमेंबर हु यू आर। याद करो कौन हो तुम। कहते हैं, भजन सिमरन क्यों करना है? लक्ष्य क्या है भजन सिमरन का? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप, मन में एकाग्रता आ गई। अब उस एकाग्रता का क्या करोगे? चाटोगे, अचार डालोगे। फिर अगला कदम बताते हैं महात्मा बाबा जी महाराज कि धुन के लिए बैठो। चुपचाप धुन के आसन में बैठना हो तो बैठो, नहीं तो चौकड़ी मारकर ही बैठो, मौन हो जाओ। क्योंकि तुम्हारा मन एकाग्र हो गया है एक ही मंत्र पर जो गुरु ने तुम्हें दिया है। चाहे वो 2 नाम का हो, चाहे 5 नाम का, चाहे 10 नाम का, चाहे वो 20 नाम का, चाहे गायत्री हो, चाहे कुछ भी हो, मंत्र दिया है। अब वही मंत्र चलता है। अब देखो, तुम्हारे भीतर दिन में 1 घंटे में 70,000 विचार चलते हैं। 1 घंटे में पूरे दिन में पता नहीं कितने विचार चलते हैं। अब उन विचारों को छोड़ना तो आसान नहीं। अब एक विचार है, उसको छोड़ना बिल्कुल आसान है। ये जो 5 नाम का जप तुम्हें दिया जाता है, ये केवल तुम्हारे संकल्प और विकल्प को तोड़ने के लिए दिया जाता है, ताकि तुम संकल्प न उठा पाओ और विकल्प न कर पाओ। संकल्प करते हैं कि तुमने किसी चीज को चाहा, और विकल्प कहते हैं, विकल्प मतलब ऑप्शंस, मतलब सेब, अनार या दूध। तुम्हारे अंदर विकल्प आए, सेब खा लो, अनार खा लो, दूध पी लो। संकल्प उठा कि जी हम सेब खाएंगे, उड़ दिए। तुम्हारे शरीर को आदेश मिला
और तुम्हारी इंद्रियों ने उसका स्वाद चखा। तो ये है संकल्प और विकल्प। तो जब जब तुम ये नाम जपते हो तो तुम्हारा मन एकाग्रचित हो जाता है, परंतु मन की एकाग्रता पर ही बात नहीं खत्म हो जाती। इसका अगला कदम कि ये जो एक विचार आ गया है मन में, ये जो 5 नाम का, उदाहरण के लिए मान लो किसी गुरु ने तुम्हें नाम दिया है, मेरा नाम मनदीप कुमार है, तो इसको तुम जपते जाओगे। गौर करें, उदाहरण दे रहा हूं, जपने मत लग पड़ना। बहुत से जपने भी लगे हैं तो ऐसा मत करो। तो उदाहरण दे रहा हूं कि मेरा नाम मनदीप कुमार है। जपते 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 एकाग्र हो गया जी तुम्हारा मन। अब एकाग्र हो गया, अब इस जो मेरा नाम मनदीप कुमार है इस जाप को छोड़ दो। एक ही विचार बचा तुम्हारे मन में, इसको भी छोड़ दो। इसको छोड़ना कैसे है? मत करो कुछ भी। अगर अंतस में चल रहा है उसको चलने दो। ये मत चिंता लो कि ये चल क्यों रहा है, अब रुक क्यों नहीं रहा। ये मत चिंता लो कि अब नहीं चल रहा है तो फिर से चले। ना आने की चिंता विचार की, न जाने का दुख, तो अपने आप से ही चला जाएगा। चुपचाप मौन होकर बैठ जाना है। दूसरे कदम की बात कह रहा हूं, भजन सिमरन की बात। तुम लोग कई दफा सवाल उठाते हो कि जी तुम भजन सिमरन भी बताते हो और ये सांस क्रिया भी बताते हो। रोज रोज वीडियो के अंत में कहता हूं, और कुछ मूढ़मती ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि सांस क्रिया और भजन सिमरन को मिक्स करना है। अरे भाई, टमाटर और प्याज को मिक्स करो किसी और सब्जी में। तुम लोग अन्नकूट तैयार कर देते हो कि भाई मिर्ची भी बीच में, मीठा भी बीच में, चावल भी बीच में, सब्जी भी बीच में, सब कुछ बीच में। ना, मिक्स नहीं करना। भजन सिमरन एक अलग प्रक्रिया है, श्वास क्रिया और भजन एक अलग प्रक्रिया है। भजन सिमरन में पहले स्टेप पर तुम शब्दों का जाप करते हो और दूसरे कदम पर तुम लोग धुन के लिए बैठते हो। श्वास क्रिया और धुन सुनना या भजन पे बैठना, यानी श्वास क्रिया करके तुम लोग अपने शरीर को थका देते हो और अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हो। होता क्या है, जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर से गंदी सांसें निकलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, उसकी वजह से तुम्हारे मन में दबे हुए विचार वो भी बाहर निकलने लगते हैं। ऐसा समझ लो जैसे उल्टी। जो अंदर विचार दबे हैं वो निकलेंगे, तुम लोगों ने चुपचाप बैठना है। और जब ये निकल जाएंगे तो तुम लोगों ने धुन सुनने पर तुम्हें ज्यादा जोर से सुनाई देगी या धुन सुनने पर तुम्हें सहजता होगी। तो ये है डिफरेंस, ये है इन दोनों में डिफरेंस। तुम लोग मिक्स कर देते हो। आप चाहो तो सुबह उठकर सांस क्रिया कर सकते हो, उसके बाद धुन सुनने पे बैठ सकते हो। आप चाहो तो सिमरन करके धुन सुनने पर बैठ सकते हो। पर अगर मेरी मानो तो दिन में एक बार 15 से 20 मिनट के लिए सांस क्रिया जरूर किया करो, क्योंकि इससे शरीर का शुद्धिकरण होता है। कोई योग प्राणायाम तो है नहीं, सीधा है धीरे धीरे नाक से सांस लिया और मुंह से छोड़ दिया। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी प्रक्रिया है। तुम कभी भी कर सकते हो। ऑफिस में बैठे हो, 10 सांसें ले ली, बात खत्म हुई। तो दिन में करीब करीब 10 से 20 मिनट या आधा घंटा इस चीज को जरूर किया करो। इससे तुम्हारे अंदर शांति पैदा होगी और तुम इस शांति का प्रयोग ले सकते हो दैनिक कार्य में और प्रयोग ले सकते हो ध्यान में उतरने के लिए। रात को बैठो, सुबह बैठो, तुम्हारी अपनी मौज है। तो इसको तुम लोग ऐसे ही कर लो जैसे ब्रश करते हो, नहाते हो या मलमूत्र त्यागते हो। उसी तरह से सांस क्रिया को अपना एक अंग बना लो। तुम लोग भजन सिमरन करो ना करो, सांस क्रिया अगर चलते फिरते भी करोगे तो उससे तुम्हारे शरीर की शुद्धि होगी, मन शुद्ध होगा। अपने आप तुम्हारा दिल करेगा कि चलो जी बैठ जाते हैं भजन सिमरन के लिए, तो इसको किया करो। तो मैं बात कर रहा था भजन और सिमरन की। सिमरन में तुम लोग शब्दों का जाप करते हो और भजन में
धुन सुनने के लिए बैठते हो। जैसे ही तुम शब्दों का जाप करते हो तो उससे एक विचार रह जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये कहते हैं बाबा जी महाराज कि भाई भजन सिमरन का लक्ष्य क्या है, अब इससे होगा क्या, ध्यान में उतरने से होगा क्या, इससे आएगी जागृता। तुम लोग होश में आते जाओगे। होश में आने से मतलब, अब देखो तुम्हारे भीतर दिन भर पता नहीं कितने विचार चलते हैं, तुम लोग प्रेजेंट में होते ही नहीं, तुम लोग किसी काम में पूरे पूरे होते ही नहीं। काम तुम हाथ से कर रहे होते हो और दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, और जिसकी वजह से तुम्हारे काम बिगड़ जाते हैं और तुम्हारी जो काम करने की क्षमता होती है उसमें गिरावट आती है। क्योंकि आधे से ज़्यादा शक्ति तो तुम्हारे विचार ही चूस ले होते हैं। विचार इतनी शक्ति चूसते हैं कि उसकी वजह से तुम्हारा काम उसमें विघ्न पड़ जाता है। उदाहरण देता हूँ, अब तुम में से कई मेरी उम्र के होंगे, 27 के, कई छोटे भी होंगे, 20-22 के, 18 के। अब तुम में से जो सुन रहे होंगे, कोई पढ़ाई करता होगा, मान लो कॉलेज की पढ़ाई या 12वीं की पढ़ाई। तुम लोगों का किसी लड़की या लड़के के साथ प्रेम हो गया। अब लड़की या उस लड़के ने तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं दिया। तुम कर रहे हो पढ़ाई, तुम कर रहे हो अपना होमवर्क या कुछ याद कर रहे हो, और तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, यार उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, ऑनलाइन तो आई थी, ऑनलाइन तो आया था, रिप्लाई नहीं दिया, या फ़ोन तो आ जाना चाहिए था, फ़ोन नहीं आया। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो काम करने की क्षमता है उसमें गिरावट आएगी। तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम याद नहीं कर पाओगे, तुम अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे। उसकी वजह से क्या होगा, तुम परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे और फिर तुम आगे से आगे तुम्हारा दिमाग विकृत होता चला जाएगा और तुम पागलों की तरह घूमोगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह से तुम बर्तन धो रहे हो, उधर दूसरी साइड गैस पर दूध उबल रहा है, दूध उबल रहा है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, आज सास ने मुझे कुछ कह दिया, आज मेरे पति ने कुछ कह दिया, कुड़ते जा रहे हो मन ही मन। तो उससे क्या होगा, ना तो दूध ढंग से उबल पाएगा, पूरी तरह से दूध का उफान आएगा और गैस पर या चूल्हे पर बिखर जाएगा, और बर्तन भी तुम्हारे सही से साफ नहीं होंगे। बर्तनों पर तुम्हारा डिश वॉश, जो भी तुम मांजने वाला साबुन इस्तेमाल करते हो, वो लगा रहेगा। वो लगने से क्या होगा, तुम जब खाना डालोगे वही गंध तुम्हारे अंदर जाएगा और बीमारी पैदा होगी। तो यह है तुम्हारी बेहोशी की अवस्था। बेहोश अवस्था में तुम कार्य करते हो, काम करते हो, तुम्हें पता नहीं लगता कब तुम काम पर गए, कब तुम वापस आए, क्या क्या तुम लोगों ने किया, क्या क्या नहीं किया, क्या बातचीत की और क्या नहीं की। यही तो तुम लोग करते हो और क्या ही करते हो। यह है बेहोशी। परंतु ध्यान में डूबने से क्या होता है, होश आ जाता है। होश आ जाता है कि यार मुझे क्या करना है। तुम अपना मोबाइल चला रहे हो और साथ में दूध उबाल रहे हो और खाना बना रहे हो, तो तुम अपने मोबाइल को साइड में रखोगे या दूध उबालोगे। मेरे साथ भी होता है ऐसा कभी कभी। मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ, पता ही नहीं लगता, दूध उबल गया तो दूध उबल जाता है, फिर पता लगता है कि अरे ये तो उबल गया। तो ऐसा हो जाता है। तो तुम लोग जैसे जैसे होश में आओगे, एक एक कर्म तुम्हारी आंखों से गुजरेगा, तुम्हें पता होगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे जैसे तुम लोग होश में आओगे, विचार तुम्हारे कटते चले जाएंगे, काम तुम्हारे बढ़िया ढंग से होते जाएंगे, जागृता आएगी। जितनी ज़्यादा जागृता आएगी उतना ज़्यादा तुम लोग अपने आप की पहचान करते जाओगे। अपने आप की पहचान हो जाएगी, बस फिर परमात्मा की पहचान हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात को तुम लोग उतारने के लिए 70-70 साल बर्बाद कर देते हो। 40-40 साल तुम लोगों ने ये जाप किया, क्या तुमने कुछ पाया? नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि बाबा जी महाराज की तुम लोगों ने सत्संगों का सार नहीं सुना। तुम लोगों के भीतर उनकी बात गई नहीं। भजन सिमरन के नाम पर तुम क्या करते हो?
शब्दों का जाप। भजन पे कौन बैठेगा? बाबा जी महाराज। धुन सुनने पे कौन बैठेगा? बाबा जी महाराज। कौन बैठेगा? अजी तुम लोग ही तो बैठोगे। अगर नहीं बैठोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे आए वैसे ही चले गए। नाम मिलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। किताबों में कहा गया है राधा स्वामी मत की कि यू आर द मार्क्ड शीप, कि तुम लोग स्टैंप लगी हुई भेड़े हो। तो स्टैंप लगने से हो क्या जाता है? क्या हो गया? फिर से अगला जन्म, अगले जन्म के बाद अगला जन्म। कई सालों से तुम लोग इधर हो और कई सालों से वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं कहता हूं पहले भोग ही लो। भोगते क्यों नहीं दुनिया को? पहले भोग लो। भोग से दुख, दुख से वैराग्य, और वैराग्य से तुम्हारी अनासक्ति। तुम्हारे मुंह छूटेंगे। हम मैं कई देखता हूं, कई माएँ हैं, बेटियां ब्याह दी गई हैं, फिर भी अपनी बेटियों के बारे में चिंतित है। कोई अपने बेटों के बारे में चिंतित है, क्या होगा क्या नहीं होगा। भला तुम सबसे कोई पूछे कि तुम्हारे पिछले जन्म के जो बेटे बेटियां थे उनका क्या हुआ? उनके बारे में क्या तुम लोग सोचकर चिंतित हो? परंतु नहीं। माया बहुत प्रबल है। ये जो मन और माया का जाल है यह बहुत प्रबल है। तो इसलिए कहा जाता है ध्यान में डूबो। ध्यान क्या है? टू डू नथिंग। कुछ ना करना ही ध्यान है। तुम लोग बैठो, अनुभव हो या ना हो, कुछ भी तुम्हें महसूस हो या ना हो, तुम्हारा कर्म है सिर्फ बैठना, कुछ न करना। ये कुछ न करना ही ध्यान है और कुछ नहीं। तुम लोग एक अलग से साक्षी पैदा करने की कोशिश करते हो, यानी गवाह मात्र। अलग से गवाह पैदा करने की कोशिश करते हो। तुम्हें नींद नहीं आती तो जागृता आएगी कहां से? मैं कहता हूं तुम लोग फिक्र मत करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जिधर आंख जाती उधर जाने दो। नींद आती नींद आने दो। शरीर को ढीला छोड़ दो और जो होता है होने दो। जो होता है अगर होने दोगे नींद बहुत बढ़िया आएगी। नहीं आती है सांस क्रिया करो। ये जो श्वास क्रिया है इससे बहुत गहरी नींद आएगी। या तो श्वास क्रिया कर लो या दौड़ लगाया करो। दौड़ लगाओगे तब भी बढ़िया नींद आएगी। या किसी जिम में चले जाओ, उठाओ भार, डंबल वगैरह उठाओ, अपना शरीर थोड़ा सा कसरत करो, उससे भी तुम लोगों को बढ़िया नींद आ जाएगी। बाकी आपकी मौज है, जैसा करना चाहो तो वैसा कर सकते हैं। तो भाई जिसने अपने को पहचान लिया उसने परमात्मा को पहचान लिया। जो अपने को बिना पहचाने परमात्मा को पहचाने चलता है, परमात्मा को तो पहचान ही नहीं पाएगा, अपने को भी नहीं पहचान पाएगा। एबीसी से शुरू करना होगा और एबीसी तुम हो। तुम्हारे भीतर जलना चाहिए दिया, तुम्हें ही बनना होगा दिया, तुम्हें ही तेल, तुम्हें ही बाती। हाँ, जरूर रोशनी उतरेगी ऊपर से, मगर इतनी तैयारी तुम्हें करनी होगी। दिया बनो, तेल बनो, बाती बनो। आएगा प्रकाश, सदा आया है। उतरेगी किरण, तुम्हारी बाती जलेगी। रोशन तुम होगे, वह तुम्हारी जन्मजात क्षमता है। पर इतनी तैयारी तुम्हें करनी होगी और उस तैयारी का पहला चरण है तुम्हें यह याद दिलाना कि तुम जैसे हो, जहां हो, यह सच्चाई नहीं है। इस सूत्र इसी बात की स्मृति को दिलाने के लिए है। चुभेंगे तीर की तरह छाती में, क्योंकि पीड़ा होती है ये जानकर कि मैं व्यर्थ जी रहा हूं। इसीलिए तो मूढ़जन संतों को कभी क्षमा नहीं कर पाते। ज्ञानी तो उनके पीछे चल पड़ते हैं, मूढ़ उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। ज्ञानी तो उनकी बात सुनकर अपने को बना लेते हैं, मूढ़ संतों को मिटाने में लग जाते हैं, क्योंकि चोट लगती है और चोट को भी सीढ़ी बना लेना बड़ी कला है। और संत भी क्या करें, कितना ही सोच समझकर बार करें,
कितना ही बारीक बार करें, चोट तो लगेगी ही लगेगी। सोते आदमी को जगाओगे तो हिलाओगे तो ही, हिलाओगे तो उसके सपने भी चरमरा कर टूट जाएंगे। और कौन जाने सपने बड़े सुंदर हो, सोने के महल के हों, कौन जाने सपने में वे आदमी सम्राट हो, तुम पर नाराज होगा, तुमने उसका सपना तोड़ दिया है। और जब सपने में कोई होता है तो सपना सच मालूम होता है, एकदम सच मालूम होता है। जो जागा है उसे लगता है कि झूठ होगा, झूठ है ही, जागे को तो निश्चित ही झूठ है। सपने में जो बड़बड़ा रहा है, जागा हुआ जानता है विक्षिप्तता में है। जगा दूं इसे, उसके भीतर अनुकंपा जगती है। इसलिए जो सोया है और सुंदर सपना देख रहा है, जगाने वाला उसे दुश्मन मालूम होता है। संतों के या तो तुम मित्र हो जाते हो या शत्रु। धन्य भागी है वे जो मित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने अंतिम घर को खोज लेंगे। अभागे हैं वे जो शत्रु हो जाते हैं। संतों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं उनके शत्रु हो जाने से। संत तो उस जगह पहुंच गए जहां कुछ बिगड़ नहीं सकता। शाश्वत उनकी संपदा है जो न छीनी जा सकती, न जलाई जा सकती, न मिटाई जा सकती। मृत्यु भी उसे नहीं छीन सकती, तो तुम क्या छीनोगे? मृत्यु भी उनके लिए शत्रु न रही, तो तुम कैसे शत्रु बन पाओगे? लेकिन हाँ, उनके शत्रु बनकर तो तुम आत्मघाती जरूर हो जाओगे। तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। तुमने कालिदास की कहानी तो सुनी होगी। नगर का राजा परेशान हो गया था, अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था, लेकिन बेटी बड़ी विदुषी थी और किसी तरह ढूंढ ढांड कर राजा सुंदर से सुंदर व्यक्तियों को लाता और वह ऐसे प्रश्न पूछती कि वे उत्तर न दे पाते। और उसने कसम खा रखी थी कि जब तक मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर न दे दे, तब तक मैं विवाह करने को राजी नहीं हूँ। मैं अपने से श्रेष्ठतर से ही बरी जाऊंगी। बहुत कठिनाई हो रही थी, तो लड़की की उम्र बढ़ती जाती थी। बाप चिंतित था, बाप बूढ़ा हो रहा था। क्रोध में बाप ने अपने वजीरों को कहा कि अब पंडित तो हार गए, किसी महामूर्ख को पकड़ लाओ। महामूर्ख की तलाश में चले तो कालिदास को पाया। कालिदास एक वृक्ष पर बैठकर वृक्ष की शाखा काट रहा था। जिस शाखा पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। शाखा कटेगी तो शाखा ही नहीं गिरेगी, कालिदास भी उसके साथ जमीन पर गिरेंगे। इससे ज्यादा मूर्ख और आदमी कौन होगा? तो पकड़ लाए कालिदास को। ये कहानी सच हो या ना हो, लेकिन मैं हर आदमी को इसी हालत में देखता हूं। जिस शाखा पर तुम लोग बैठे हो उसी को काट रहे हो। जीसस को, यीशु मसीह जी को जिन्होंने सूली दी, उन्होंने उसी शाखा को नहीं काट लिया जिस पर बैठते थे, जिस पर बैठकर पंख फैला सकते थे और आकाश तक उड़ सकते थे, जो परमात्मा तक पहुंचने के लिए मार्ग बन सकता था। दरवाजे में ही आग लगा दी जो मंदिर का दरवाजा था। जिन्होंने सुकरात को जहर पिलाया, वे कालिदास से कहीं ज्यादा मुड़ रहे होंगे। जिन्होंने बुद्ध पर, महावीर पर पत्थर फेंके, जिन्होंने बाबा कबीर दास, पलटू दास जी को सताया, गुरु नानक देव जी महाराज जी को, बाबा रविदास जी को सताया, वे कौन लोग थे? वे कैसे लोग थे? ऐसे ही लोग थे जैसे तुम सब हो। इस दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं। संतों की चोट को जो प्रीति से सह जाए आभार पूर्वक, और संतों की चोट से जो तिलमिला जाए और गुस्से से भर जाए। जो क्रोध से भर गया वह कालिदास है। वह अपने ही हाथ से उस परम इशारे को मिटाए दे रहा है, मील के पत्थर को तोड़े दे रहा है, जिस पर चिन्ह थे आगे की यात्रा के, नक्शे को जलाए दे रहा है, जो कि परमात्मा तक पहुंचाने का आधार बन सकता था। तो इन वचनों में बहुत प्रेम, बहुत प्रीति, बहुत भाव से लेना। चोट तो होगी, मजबूरी है। संत तुम्हें चोट करना नहीं चाहते, चोट देना नहीं चाहते, करुणा से बोलते हैं, मगर कुछ बातें हैं जो कहीं जाएं तो चोट होती ही है।
उससे बचा नहीं जा सकता। कहा है पलटू जी ने, पूरन ब्रह्म रह घट में, 60 तीर्थ कानन खोजन जाई। कहाँ खोजने जा रहे हो परमात्मा को? तीर्थों में? काबा, काशी, कैलाश? कहाँ खोजने जा रहे हो? या किसी डेरे में, जंगलों में, पर्वतों पर, हिमालय में, या सत्संग सेंटर में? मूड हो तुम, क्योंकि जिसे तुम खोजने चले हो वह तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। खोजने वाले में ही छिपा बैठा है जिसे तुम खोजने चले हो। और लोग खोज रहे हैं, लोग परिव्राजक हो जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक तीर्थ स्थल से दूसरे तीर्थ स्थल, एक गुरु से दूसरे गुरु, गंगा की यात्रा कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, जा रहे हैं दूर दूर उत्तुंग शिखरों पर, जैसे परमात्मा तुम्हारे डर से कहीं हिमालय की गुफाओं में छिपा हो, जैसे परमात्मा को जंगल में ही पाया जा सकता हो। और अगर तुम्हें यहां नहीं दिखाई पड़ता वो जंगल में कैसे दिखाई पड़ेगा? मैंने सुना है एक अंधे आदमी की आंख का ऑपरेशन हो रहा था। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या आंख के ऑपरेशन के बाद मैं पढ़ना लिखना कर सकूंगा? डॉक्टर ने कहा, निश्चित। जाली है तुम्हारी आंख पर, कट जाएगी जाली, निकल जाएगी जाली, जरूर पढ़ लिख जाओगे। वह आदमी बड़ी खुशी से बोला कि हे प्रभु, तेरा बड़ा धन्यवाद है। डॉक्टर ने कहा, इसमें धन्यवाद प्रभु को देने की कोई जरूरत नहीं, ये तो स्वाभाविक है। आंख से जाली कट गई कि पढ़ना लिखना आसान हो जाएगा। उस अंधे ने कहा, लेकिन बात यह है कि पढ़ना लिखना तो मैं जानता नहीं। जब मेरी आंख ठीक थी तब भी मैं पढ़ लिख नहीं सकता था। तो ये चमत्कार ही है कि अब तुम जाली काट दोगे और मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो आंख की जाली कटने से भी नहीं आ जाएगा। मेरी बात तुम लोग याद रखना, यहां तुम्हें परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता तो जंगल में, किसी डेरे में, किसी गुरु में भी तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा। जंगल में भी आंख तो यही होगी, तुम तो यही होगे, ठीक यही, जरा सा भी तो भेद ना होगा। मुझे बात याद आती है, हम मित्र और मेरी पत्नी संत के पास गए, विजय बाबा जी के पास। मैं उनको लेके गया। वे कहते थे कि भाई हमें भी मिला लो। मैंने बोला ठीक है भाई, चल पड़ते हैं। तो हम सभी को तो बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि पूर्ण संत तो पूर्ण संत ही होता है। हम दो मित्रों में से एक मित्र था जो तो ठीक था, और दूसरा था जो ऐसे ही था। उससे मेरी पत्नी पूछने लगी कि तुम्हें कैसा लगा? कहने लगा कि मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। और ऐसी ही बात उसने तब कही थी जब हम ब्यास में गए थे। ऐसी ही बात उसने तब कही थी जब हम डेरा बाबा सखी सुल्तान गए थे। तो भाई देखो, आंख तो वही होगी ना, तुम तो वही होगे, ठीक वही, जरा सा भी भेद ना होगा। परिस्थिति बदल जाएगी, मन स्थिति तो ना बदल जाएगी। तुम यहां नहीं देख पाते उसे तो वहां कैसे देख पाओगे? वृक्षों में नहीं दिखाई पड़ता जो तुम्हारे घर के आसपास है, तुम्हारे गमलों में जो पौधे हैं, तो जंगल के वृक्षों में या किसी खास डेरे में कैसे दिखाई पड़ेगा? लोगों में नहीं दिखाई पड़ता, पत्थर पहाड़ों में कैसे दिखाई पड़ेगा? लेकिन आदमी बेईमान है। तीर्थों में खोजने इसीलिए नहीं जाता कि तीर्थों में परमात्मा मिलता है। तीर्थों में खोजने इसलिए जाता है कि यह भी परमात्मा से बचने की अंतिम व्यवस्था है। आखिरी चालाकी कि खोज तो रहे हैं भाई, और क्या करें, इतना श्रम उठा रहे हैं, नहीं मिलता तो भाग्य में नहीं होगा, नहीं मिलता तो शायद होगा ही नहीं, नहीं मिलता तो शायद मिलना ही नहीं चाहता है। लेकिन अपनी तरफ से तो हमने सब दांव पर लगा दिया है। दर्शन कर लेते हैं जी, घर छोड़ दिया, डेरे में हमने सेवा लगवा ली है, सब छोड़ दिया, अब घर में नहीं रहते, महीना महीना डेरे में रहते हैं, खोजने निकल पड़े हैं। तो ये तुम लोगों की आखिरी तरकीब है। कभी तुम धन खोजते थे, उस कारण परमात्मा को ना पा सके,
कभी पद प्रतिष्ठा खोजते थे, उस कारण तुम परमात्मा को न पा सके। अब तुम परमात्मा को ही खोज रहे हो और उस कारण परमात्मा को न पा सकोगे, क्योंकि खोजने वाला चित्त वासनाग्रस्त है, और जहां वासना है वहां प्रार्थना नहीं है। और जब तक तुम्हारे मन में तनाव है कुछ भी पाने का, तब तक तुम ना पा सकोगे। जब तक दौड़ोगे चूकोगे, रुको और पालो। लगेगी तो बात चोट जैसी। कोई सन्यासी हो गया है घर द्वार छोड़कर, कोई मुनि हो गया है, कोई भिक्षु हो गया है, कोई घर को छोड़कर घर वालों को कम समय देकर सेवादार हो गया है। बहुत बहुत तुम लोग कुछ ना कुछ हो जाते हो। लगेगी तो चोट पलटू की इस बात से कि पूर्ण ब्रह्म रहे घट में, 60 तीर्थ कानन खोजन जाई। और तू बेईमान खोजने जा रहा है तीर्थ जंगल किसी डेरे या पर्वत में। आंख भीतर मोड़। यही तो बाबा जी महाराज भी फरमाते हैं कि भाई तुम लोग अपने साथ डेरा ले जाया करो। बाबा चरण सिंह जी फरमाया करते थे, डेरा कोई ईंटों और पत्थरों का बना हुआ कोई मकान नहीं। तुम डेरे में जैसा रहते हो वैसे अपने घर में रहो। ऐसा तो तुम लोग करते नहीं, और तुम लोग कहते हो कि जी हमारा गुरु से बड़ा प्रेम है। क्या खाक प्रेम है? तुम लोगों से बड़ा बेईमान और बुज़दिल कोई नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जैसा गुरु कहता है वैसा तो तुम लोग चलते नहीं, और कहते हो खुद को हम गुरु के प्यारे हैं। जाना है कहीं तो अपने भीतर जाना है भाई, और अपने भीतर जाना है ये कहना सिर्फ भाषा के कारण। भीतर जाने का एक ही अर्थ होता है, बाहर जाना रुक जाए बस। भीतर जाने को ना कोई स्थान है कि जहां पैर उठा सको, कदम उठा सको। भीतर तो तुम हो ही, वहां जाना क्यों है? वहां से तो तुम कभी इंच भर हटे नहीं हो। इसीलिए बाहर जाना बंद हो जाए कि आदमी भीतर पहुंच गया। भीतर जाने का अर्थ इतना ही है, बाहर जाने की दौड़ बंद हो गई। बस तुम अपने को भीतर पाओगे, तुम विराजमान पाओगे अपने को परम प्रभु की गोद में। नयन दिए हरि देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई। आंख तो दी थी प्रभु को देखने को, और जिन्होंने आंख का ठीक उपयोग किया उन्हें अपना भीतर ही नहीं दिखाई पड़ा, सबके भीतर दिखाई पड़ा। लेकिन तुम्हारी आंख में क्या दिखाई पड़ता है? पत्थर दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, रुपया पैसा दिखाई पड़ता है, ये तुम्हारे मान सम्मान, हीरे जवाहरात दिखाई पड़ते हैं, लोग दिखाई पड़ते हैं। परमात्मा भर नहीं दिखाई पड़ता। आंखों का तुमने ठीक उपयोग ही नहीं किया। तुमने आंखों को बाहर पर अटका दिया है। तुमने आंखों को बहिर्गामी बना दिया है। आंखों को बंद करो और देखो। आंख खोल खोल कर तो बहुत देखा, अब आंख बंद करो और देखो। आंख बंद करके देखने का नाम है ध्यान, और आंख बंद करके जिसको दिख जाए उसको समाधि। आंख खोलकर फिर दिखाई पड़ेगा, पहले आंख बंद करके दिखाई पड़ जाए। अपने में जिसने उसको पहचान लिया उसे फिर सब में उसकी पहचान हो जाती है। बस पहली पहचान कठिन है, बाकी तो सब पहचान बड़ी सरल है, बड़ी सुगम है। नयन दिए हरि देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई। लेकिन बाहर यात्रा छोड़नी होगी, अंतर यात्रा करनी होगी। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। जैसा उठा वैसा गिरा जाकर बिछोने पर, तिफल जैसा प्यार ये जीवन खिलौने पर। बिना समझे बिना बूझे खेलते जाना, एक जिद को पकड़ लेना ठेलते जाना। गलत है वे सूद है, कुछ रच के सो, कुछ गढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। दिन भर इबारत पेड़ पत्ती और पानी की, बंद घर की, खुले फैले खेत धानी की। हवा की बरसात की हर खुश्क की तर की,
गुजरती दिन भर रही जो आपकी पर की, उस इबारत के सुनहरे बर्क से मन पढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा जो। हवा जो कुछ गा गई, हवा जो कुछ गा गई, बरसात जो बरसी, जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी। उस इबादत की अगरचे सीढ़ियां हैं, चढ़ के सो। तो जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। जिंदगी को एक व्यर्थ वर्तुल ना बनाओ। लोग घूम रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह, वहीं जागते, वहीं सोते। वही कल किया था, वही परसों भी किया था, वही आज भी करेंगे, वही कल भी, वही परसों भी। अगर कोई कल हुआ, अगर कोई परसों हुआ, तो वही वही करते रहेंगे। वही क्रोध, वही लोभ, वही काम, वही मोह। जागोगे कब, बदलोगे कब? ये नए साल तो कई आते आएंगे और जाते रहेंगे। कब बदलोगे? तुम आदमी हो, कोल्हू के बैल तो नहीं। ये किसने तुम्हारी आंखों पर पट्टियां चढ़ा दी हैं? ये किसने तुम्हें कोल्हू में जोत दिया है? ये कौन है जो तुम्हें हाके जा रहा है? बड़ा मजा है, ये तुम्हारी अपनी ही करतूत है। ये आंख पर पट्टियां तुमने खुद चढ़ा ली है। ये कंधे पर तुमने कोल्हू अपने हाथ से ही ले लिया है। ये वर्तुलाकार चक्कर तुमने जीवन का खुद निर्मित किया है। किसी दूसरे ने भी किया होता तो कम से कम एक आशा रहती कि कभी दूसरा उतार देगा, कभी दया आएगी उसे। मगर ये तुम्हारा ही उपद्रव है। इसीलिए जब तक तुम जागो और चेतो ना, तब तक कोई इस परतंत्रता को छीन नहीं सकता। इस संसार को कोई तुम्हारे मिटा नहीं सकता। इस स्वप्न को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये तुम्हारा ही अपना निष्कर्ष बने। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो। देखते हो सुबह, सुबह सूरज कलम लेकर क्या लिख जाता है आकाश में? वेद लिख जाता है, उपनिषद लिख जाता है, कुरान लिख जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब जी लिख जाता है, बाइबल लिख जाता है, धम्मपद लिख जाता है, सारे शास्त्रों का सार लिख जाता है। रोशनी का अर्थ लिख जाता है, रोशनी का रहस्य लिख जाता है। मगर देखे कौन, आंख कौन उठाता है सूरज की तरफ? तुम अपनी किताबों में डूबे हो। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा जो। कौन को पुकार रहा है पंछी सुबह सुबह? कोयल कूकने लगती है तो किसके लिए? और पपीहा कहता है पी कहाँ, तो किसके लिए? पक्षी सुबह सुबह गीत गाने लगते हैं, ये किसकी प्रार्थना हो रही है? ये किसका स्मरण है? ये उसी प्रभु का स्मरण चल रहा है। वृक्ष चुप पड़े हैं उसी के ध्यान में, पक्षी गीत गा रहे हैं उसी के स्मरण में। समुद्रों की लहरों में उसी की धुन है, पहाड़ों के सन्नाटे में उसी का शून्य है। लेकिन तुम्हारे पास आंख नहीं, तो सूरज लिखता रहता है, तुम पढ़ते नहीं। पक्षी गाते रहते हैं, तुम सुनते नहीं। आकाश में बादल गरजते हैं, समुद्र में लहरें उठती हैं, मगर तुम वज्र बधिर हो। तुम व्यर्थ की बातें बहुत जल्दी सुन लेते हो। तुम व्यर्थ की बातें सुनने के सब आतुर हो। कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद अपनी वाणी को मौन दूंगा। एक फकीर अपने एक साथी के साथ एक बाजार से गुजरता था। पास की ही पहाड़ी पर खड़े चर्च की संध्या की प्रार्थना की घंटियां बजने लगी। उस फकीर ने कहा, सुनते हो उस युवक को? कितना मधुर है, कैसा प्यारा संगीत है। पहाड़ पर खड़े चर्च की घंटियों की आवाज सुनी। उस युवक ने कहा, इस बाजार के शोरगुल में कहाँ का पहाड़, कहाँ का चर्च, कहाँ की घंटियां, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। यहाँ इतना शोरगुल मचा है, सांझ का वक्त है, लोग अपनी दुकानें उठा रहे हैं, ग्राहक आखिरी खरीद कर रहे हैं, बेचने वाले भी कोशिश में है कि कुछ कम दाम में ही सही, जल्दी बिक जाए, जो भी बिक जाए बस बिक जाए। सूरज ढलने को है,
लोगों को अपना सामान बांधना है, लोगों को अपनी गाड़ियां तैयार करनी है, लोगों को भागना है अपने घरों की तरफ। यहाँ इतना शोरगुल मचा है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, बैल आवाज कर रहे हैं, गाड़ियां जोती जा रही हैं, घुड़सवार है, आदमी है, भीड़ भाड़ है। कहाँ की घंटियां? इतनी भीड़ भाड़ में, इतने शोरगुल में मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। उस फकीर ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला। पुरानी कहानी है, नगद चांदी का रुपया। जोर से उसे पास के ही पत्थर को पटक दिया। टन टना टन 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 होने लगी। सड़क के किनारे लगा पत्थर, खन खना खन की आवाज, और एक भीड़ इकट्ठा हो गई। 100-200 आदमी एकदम दौड़ पड़े। कहा कि किसी का रुपया गिरा। उस फकीर ने उस युवक को कहा, देखते हो, घोड़े हिनहिना रहे हैं, गाड़ियां सजाई जा रही हैं, खरीद का आखिरी वक्त, सांझ हो रही है, बिसाती अपना फैलाव संवार रहे हैं। लेकिन रुपए की खन खन 200 आदमियों ने सुन ली, और चर्च की घंटियां गूंज रही हैं, किसी को सुनाई नहीं पड़ता। रुपए पर जिसका मन अटका हो, वह रुपए को सुन लेगा। हम वही सुनते हैं जहां हमारा मन लगा है। अब मुझे तो वही सुनेंगे जहां किसी का मन ईश्वर में लगा है, किसी को चाहत है, जेतु प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आओ। हम वही गुनते हैं जहां हमारा मन लगा है। हम वही देखते हैं, रास्ता तो वही होता है, लेकिन हर गुजरने वाला अलग अलग चीजें देखता है। अब अगर कोई जूते बनाने वाला कोई तुम्हारे चेहरा देखता है, तो ये मत सोचना, जूते बनाने वाला तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, तुम्हारे जूते देखता है। चेहरों से उसे क्या लेना देना, उसका प्रयोजन जूतों से है। ये मैं क्यों जानता हूँ? क्योंकि मेरे खुद के मित्र हैं, मेरे जो पड़ोसी हैं, जहाँ पे मैं रहता था पहले, बचपन से जहाँ जन्मा था, चौकी मन्यार में, वहाँ का जो साथ वाला मेरा मित्र है, वैसे भाई भी है, तो उसकी जूतियों की दुकान है। जब भी वो देखता है, मेरे जूतों की तरफ ही देखता है। शायद ही उसने मेरा चेहरा देखा होगा। तो जूते बनाने वाले और जूते बेचने वाले सिर्फ जूतों को ही देखते हैं। चेहरों से क्या लेना देना, उसका प्रयोजन जूतों से है। लोग वही देखते हैं जहां उनकी वासना है, जहां उनकी आकांक्षा है, जहां उनकी अभीप्सा है। अब मैं कईयों के पास जाता हूँ, कुछ लोग मेरा चेहरा देखते हैं, कुछ लोग मेरी दाढ़ी मूछ देखते हैं, मेरे बाल देखते हैं, कुछ लोग मेरे कपड़े देखते हैं, तो कुछ लोग मेरे पाँव देखते हैं। देखने देखने का ढंग है। कुछ लोग मेरे भीतर जो नूर बैठा है, उसको देखते हैं। तो इसलिए सुबह रोज सूरज उपनिषद लिखता है, मगर नहीं, तुम वंचित रह जाते हो उन अद्भुत ऋचाओं से जो रोशनी से लिखी जाती है आकाश के शून्य में। रोज सुबह कुरान दोहराता है, लेकिन तुम मस्जिद में जाकर कुरान दोहराते हो। तुम मुर्दा आयतें दोहराते हो, और सुबह रोज सुबह सूरज नई आयतें लिखता है, नित नूतन जीवंत। तुम वही घिसे पिटे पुराने शब्दों को गाने में, जपने में लगे रहते हो, ये नहीं जानते कि सूरज नए नए शब्द लिख रहा है। परमात्मा हार नहीं गया है। मोहम्मद के साथ इस्लाम समाप्त नहीं हो गया, या किसी बाबा कबीर या पलटू दास जी के साथ संतमत समाप्त नहीं हो गया। परमात्मा रोज सुबह इस्लाम लाता है, संतमत लाता है, फिर पक्षियों में गुनगुनाता है, फिर पपीहे में पुकारता है, फिर वृक्षों में फूल बनकर खिलता है। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा जो, हवा जो कुछ गा गई, बरसात जो बरसी, वृक्षों से गुजरती हवाओं के गीत सुने। ये गीत कृष्ण की बांसुरी को मात करें। ऐसे गीत, और बरसात में रिमझिम होती बरसात, तुम्हारे छप्पर पर होती बूंदाबांदी का नृत्य, ऐसा नृत्य की राधा के घूंघर फीके पड़े। मगर तुम कैसे हो? तुम्हें जीवन में चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, और मौलिक कारण है, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर ही नहीं दिखाई पड़ा। तुमने अभी देखने वाले को नहीं देखा, और तुम और क्या देखोगे? दृष्टा से पहली पहचान
फिर दृश्य से पहचान हो सकती है। जो इबारत लहर बनकर नदी पर तरसी, उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं, चढ़ के सो। वे जो सूरज से गिरती हुई किरणें हैं, वे जो हवा की किरणें हैं, वह जो आकाश का प्रतिबिंब बन रहा है नदी की लहरों में, उन सब में सीढ़ियां छिपी हैं। उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं, चढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह के बढ़ के सो। जीवन को एक विकास बनाओ, एक ऊर्ध्वगमन, एक आरोहण। कोल्हू के बैल की तरह मत घूमते रहो। तो विनती है, नया साल है भाई, कुछ तो करो, कुछ तो बदलो। परमात्मा की छोड़ो, अपना व्यक्तित्व तो संवारो। खुद बदल जाओ, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। तुम में से अगर 100 व्यक्ति भी बदल जाए मेरे बोलने से तो शुभ है। उसमें से कोई एक आध व्यक्ति भी पहुंच जाए उस मुकाम पर, तब भी बहुत है। प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि तुमको वो सद्बुद्धि दे, खुशी दे, परम आनंद दे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे मालिक की मौज सत्संग सर्च करें, वहाँ पे पूछ सकता है। और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकता है। विनती करता हूँ, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनें। क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। और अगर ये भी वीडियो नहीं समझ आई या कुछ नहीं पता लगा तो 5 या 6 बार या 10-15 बार सुन सकते हो। मैं कौन सा आपसे कोई पैसा लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे मर्जी सुने। शेयर करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी अपनी मौज है। सांस क्रिया करते रहें, ध्यान में उतरते रहें, भजन सिमरन करते रहें, कुछ ना करने में डूबते रहें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए।
अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें। और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।